भारत की इकोनॉमी जो है वो कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, क्या ये सच है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, उसके बाद इंडिया आ गया है। पाकिस्तान के अंदर अब ये कंसेंसस है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। यहाँ बात ही चल रही थी कि जी IMF के साथ मामला कैसे तय पाते हैं। मर्द और औरत बराबर नहीं। ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। IMF ने शायद रिलीज की है जिसमें उन्होंने कहा है कि दी इंडियन इकोनॉमी सर्जिंग, सो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज दी हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहां पे हमें मार पीट हत्या ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। तो इस तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है जो भेजा आपने मुझे, मैंने जब उसको देखा कि जो है इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जापान तो इसी साल पीछे छूट जाएगा। सो इसलिए दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड। मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो होना ही था। हम बिल्कुल करेंगे तो क्योंकि हम भी इतिहास में तो IMF की जो ये रिपोर्ट है उसमें मुझे कोई वो नहीं हुआ। हालांकि IMF की ये बात जरूर जो मुझे अच्छी लगी, ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि इंडिया ने डबल किया है 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ। 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें $2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर, हम वैसे तो हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है हम में से कोई भी, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो भी कंट्री, अगर भारत की भी बात करें तो क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है किसी कंट्री की वो बेहतर होती है? क्या बिजनेस कम्युनिटी का उसमें रोल होता है? लोगों का क्या? हाँ, देखिए देयर वाज अ टाइम आरजू जी, जब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आई और जिसने स्टेट को बताया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ स्टेट करेगा। दिस इज अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। स्टेट बिल्डिंग बनाएगा, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी करेगा, स्टेट बताएगा कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं, एवरीथिंग। व्हेन इट केम टू इकोनॉमी, स्टेट वाज द अल्टरनेटिव टू द कैपिटलिज्म। वो फेल हो गया। वो मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं चला, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं चला। Everywhere the socialism as an economic model has failed. So what has worked? कैपिटल मार्केट का मतलब या कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है आज की डेट में, उन सोसाइटीज का मतलब होता है बेसिकली फ्री मार्केट। आपको और हमको बिजनेस करने दो ना यार, हम पैसा कमा के दे देंगे। गवर्नमेंट का काम टैक्स लिवरेज होना चाहिए, टैक्स लेवी होना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन के प्ले। गवर्नमेंट इज मेयरली अ रेफरी इन द इकोनॉमिक फील्ड। बाकी खेलना हमारे आपका काम है। आज अमेरिका को आप देखें,
अभी ये क्या नाम है जो सुनीता विलियम्स और जो उनके बाकी के कंपैट्रिएट्स थे जिनको आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया, इट वाज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द स्पेस एक्स एंड नासा। तो देखिए देयर वाज अ टाइम जब सॉवरेनिटी को लेकर दुनिया पागल थी। आज सॉवरेनिटी का आइडिया बहुत डाइल्यूट हो चुका है। आज का जमाना है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मुझे और आपको बिजनेस करना है, जब तक हम आप बिजनेस नहीं करेंगे देश के नेशनलाइज कर लो या गवर्नमेंट जो है बिजनेस करेगी, होता नहीं है। गवर्नमेंट कौन बिजनेस कर, गवर्नमेंट में तो वो जाते हैं जो लोग बहुत भाई चालू होते हैं, वो सबसे अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं। मतलब आई एम सेइंग कि ये भी एक कला है, बट कई लोगों में वो कला नहीं होती है। बिजनेस एक कला है, हर लोगों में वो कला नहीं हो सकती है। तो जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करने दो, वो जरूरी थोड़े कि गवर्नमेंट पे उसकी पहुंच है तो वो बिजनेस भी बताएगा क्या करना है और क्या बिजनेस नहीं करना है। सो लोग, भारत के लोग अमेरिका में क्यों फेमस है? देखिए वो लेस देन 1% है, मगर वो इकोनॉमी में लेस देन मोर देन 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे ज्यादा ये ये है क्या कहते हैं स्टार्टअप, वो इंडिया के हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द जिसे कह लीजिए इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया अमेरिका। आज आप देखिए वहां के जो नेशनल हेल्थ डायरेक्टर होते हैं, एनएचआई का डायरेक्टर भी एक इंडिया को लगा दिया गया, जय भट्टाचार्य। सो पीपल, अर्जुन जी, लोगों को बिजनेस इज एन आइडिया। हाउ कैन यू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हैविंग एन आइडिया? आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया दुनिया की इस वक्त 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। नॉमिनल टर्म्स में इंडिया की जीडीपी ने $4 ट्रिलियन का मार्क हिट किया है और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस दुनिया में 4थे नंबर की इकोनॉमी भारत ऑलरेडी बन चुका है और भारत को जर्मनी, जापान को पीछे करने के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का एजाज़ हासिल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा संकेत है पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर भारत ग्रो करेगा तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा और बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये नया डेटा आने के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में मेल्टडाउन की स्थिति है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भारत ने अपनी अच्छी पॉलिसी रखी और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ही ईमानदार और बिल्कुल करप्शन फ्री है, इसीलिए भारत इतनी ज़्यादा तरक्की कर सका। जबकि आज भी पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम के तले दबा हुआ है और अभी भी आईएमएफ से किश्तों के लिए गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का खुद ये कहना है कि अब भारत हमसे इतना आगे निकल चुका है, भारत और हमारे बीच गैप इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये गैप भरना मुमकिन नहीं लगता और ये गैप भरने में कई दशकों का टाइम लगेगा और आने वाले समय में पाकिस्तान के और बुरे हाल होने वाले, जबकि भारत की जो एक विकास यात्रा है वो शुरू रहेगी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना है वो पूरा होता अभी तक नज़र आ रहा है।